नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. सिंह, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश से। और टीबी के अभियान के तहत मैं इस वीडियो को बना रहा हूं और जनहित में इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। बेसिकली टीबी के खिलाफ एक जंग चल रही है और प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के तहत 2025 में भारत को टीबी मुक्त हमें करना है और टीबी रोगियों के उपचार के परिणामों में सुधार लाने के लिए अतिरिक्त रोगी सहायता अब दी जा रही है। और जन जन का रखें ख्याल, टीबी मुक्त भारत अभियान। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है टीबी की शीघ्र से शीघ्र पहचान कराएं, समय पर उसका संपूर्ण इलाज कराएं, पौष्टिक आहार खाएं और कम्युनिटी जिनको टीबी होने का अधिक खतरा है उनकी देखभाल करें। और हमको कुछ जोखिम वाली जो पॉपुलेशन है वो कौन सी है ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको टीबी होने का खतरा ज्यादा है, ये इसके बारे में अगर हम बात करें, जो 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं, कुपोषित व्यक्ति हैं, माल न्यूट्रिशन वाले जो व्यक्ति हैं, पुराने टीबी के रोगी हैं और टीबी के रोगी के साथ रहने वाले जो व्यक्ति हैं, आपको डायबिटीज की समस्या है, HIV एड्स के जो पीड़ित मरीज हैं, जो नशा करते हैं, शराब, धूम्रपान इत्यादि, ऐसे करने वाले व्यक्तियों को टीबी होने का रिस्क ज्यादा रहता है। तो चलिए टीबी की टीम के साथ में एक पैरामेडिकल कॉलेज में चलते हैं। आज वहां पर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाते हैं और टीबी मुक्त भारत अभियान को साकार बनाते हैं। बने रहिएगा वीडियो पर। किसी को पेशेंट को हो जाए तो खांसते छींकते समय हमेशा उनके कपड़ा लगा के रखना है या फिर कोने पे इस तरह से खांसना है, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और किसी आपके आसपास में कोई ऐसा मरीज दिखाई देता है या कोई ऐसा व्यक्ति है कि हम दवाई लगातार खा रहे हैं लेकिन हमको कोई बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है, कोई आराम नहीं है, और तो उसमें बलगम की अगर शिकायत हो तो उसको बोले कि आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपना बलगम टेस्ट जरूर करवाएं, ठीक है। बहुत से लोगों को खून आने की समस्या रहती है, बार बार खून आता रहता है, तब भी उस कंडीशन में भी हमको जांच कराने की जरूरत है कि टीबी संभावना हो सकती है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग उसमें पूछें कि कहीं परिवार में कोई टीबी का पेशेंट आपके संपर्क में तो नहीं है या किसी को घर में किसी की टीबी की दवाई तो नहीं चल रही है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग हेल्थ वर्कर हैं, आगे चल के काम करेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया रहता है कि क्या दिक्कत है और उसको हमें पेशेंट को कैसे सजेस्ट करना है। तो टीबी, बलगम वाली टीबी आपको पता ही है, बलगम की टीबी होती है और उसके बाद में और तरह की भी टीबी होती है जिसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, जो कि हमारे फेफड़ों से अलग की होती है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि किसी किसी को जो सर्वाइकल हमारी लिम्फ नोड होती है वो लिम्फ नोड बढ़ जाती हैं, और महिलाओं में गर्भाशय की टीबी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आपने देखा हो तो बहुत सी महिलाओं को जो बांझपन की शिकायत हो जाती है तो उसमें टीबी गोल्ड टेस्ट या MX वगैरह कोई टेस्ट जो कराते हैं, वैसे ये टेस्ट लीगल नहीं है, इनको मानते नहीं है, लेकिन फिर भी उससे एक आइडिया लग जाता है कि वो टीबी की संभावना हो सकती है। तो यदि इस टाइप का कोई आपके पड़ोस में कहीं पर ऐसी कोई महिला दिखाई देती है कि उसकी शादी को 4-5 साल, इतने साल हो गए, बच्चे नहीं हो रहे, तो कुछ पेड़ों में सूजन वगैरह कोई दिक्कत हो तो वो टीबी की संभावना हो सकती है। तो ऐसे लोगों को भी आपको सजेस्ट करना है कि आप एक बार टीबी की जांच अपनी करवा लें। कई बार क्या होता है कि बहुत से लोग पसलियों में दर्द बताएंगे आपको, पसलियों में दर्द है तो वो प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है, तो जिसमें कि आपको ये सजेस्ट करना उसमें भी कि एक्सरा वगैरह से डायग्नोज, जिस तरह से डायग्नोज हो जाए, मतलब नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर आपको उनको भेजना है। बाकी अमरदीप जी कुछ बताएंगे जो कुछ एक्स्ट्रा हो तो आप। मेरा नाम अमरदीप है, मैं लखावटी पर सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो एक प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है मार्च 2025 तक भारत को टीबी फ्री कर दिया जाए। निश्चय पोषण योजना के तहत 1000 रुपये महीने उसके खान पीन के लिए दिए जाते हैं। पहले 500 रुपये आते थे, अब की बार जो 2025 में बढ़ा दिए गए कि लोगों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल जाए, खाने पीने की व्यवस्था सही रहे उनकी, तो इसलिए 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आएंगे, जो कि 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है। मेरा नाम प्रकाश सिंह है, सीनियर सुपरवाइजर के पोस्ट पे CSC लखावटी पे पोस्टेड हूँ मैं। हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है अभी 100 दिन का, 100 डेज टीबी कैंपेनिंग। ये हमारी टीम जाती है आशा वर्कर, आप लोग गांव के रहने वाले होंगे, कुछ शहर के भी होंगे, तो आशाओं की टीम जाएगी, इस तरीके के सर्वे करेंगे, तो जो भी इस टाइप के व्यक्ति मिलेंगे उनको बलगम की जाँच कराएंगे, और मान लो उसके अलावा और भी कोई लक्षण टीबी के मिलते हैं वो लक्षण देख के उनका इलाज कराएंगे।
तो आप लोगों के पास कोई इस टाइप के व्यक्ति मिले या कोई वर्कर आपके पास जाता है तो आप उनको सूचना दें कि हाँ ये व्यक्ति इस तरीके से दिक्कत में है। कोई भी खड़े सवाल होकर हो कोई आप लोगों को क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो टीवी से ऐसे रिलेटेड, कुछ संबंधित हो कोई भी पूछ सकते या हैं। आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट आपने देखा हो तो संबंधित कुछ पूछना हो या बताना हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसमें बॉन्ड टीबी का नहीं बताया गया है, क्योंकि अगर कई लोगों को क्या होता है कि बैक पेन की समस्या रहती है ना, तो उनका जब एमआरआई वगैरह कराते हैं तो ज्यादातर जो L4 या L5 जो पोजीशन होती है वहाँ पर डीजेनरेटिव चेंजेज आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमेशा लो बैक पेन में बहुत ज्यादा पेन रहता है उनको नीचे की तरफ। तो ऐसी कंडीशन में भी टीबी की दवाई चलती है ना। तो कुछ हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कोई टीबी हमारे केवल नाखून और बाल को छोड़ के किसी भी अंग में हो सकता है, ठीक है। नाखून और बाल को छोड़ के। हाँ। तो आप बताओ बेटा कि नाखून और बाल में क्यों नहीं होगी, कुछ आइडिया है? क्योंकि ना यहाँ पर ब्लड सप्लाई वगैरह नहीं होती है, तो ये ब्लड हो सकती है। तो इसलिए और यही कोई वजह होगी, बाकी बॉडी में कहीं भी टीबी हो सकती आप है। पूछ सकते हैं, कोई भी शंका हो किसी तरीके कोई अगर ऐसा मरीज मिला हो आपको, है? जी जी हाँ बताइए। सर इसका जो ट्रीटमेंट मिलेगा ये डॉट्स प्लस थेरेपी से मिलेगा या हाँ। डॉट्स थेरेपी से मिलेगा? डॉट्स से मिलेगा, डॉट्स प्लस अलग चीज होगी, पहले डॉट्स मिलेगा उसके बाद डॉट्स प्लस होगा। इसके बाद हो जाएगा। हाँ वो एमडीआर जो आप डॉट्स प्लस होता है वो एमडीआर वाले MDR होता है। मल्टीपल रेजिस्टेंस होता है, जो मतलब अगर ये जो डॉट्स वाली दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है तो उसकी कुछ जांचें होती हैं, रिफाम्सिन रेजिस्टेंस होता है वो, है ना। रिफाम्सिन रेजिस्टेंस जो केस होते हैं उनको डॉट्स प्लस में दिया जाता है। एक्सरे से अलग टीबी की और क्या जांच होती है? इसमें जो जैसे मेनली इसमें एक्सरे है अगर आपकी फेफड़ों से संबंधित टीबी है ना, तो बाकी इसमें जो हमारा सीबीसी होती है जिससे टीएलसी बड़ा बढ़ जाती है उसमें ये होता है। बाकी टीबी गोल्ड एमएक्स टेस्ट ये कराए जाते हैं, लेकिन ये अब सरकार की तरफ से मान्य नहीं है। आपकी एमआरआई में आ सकती है टीबी, है ना, और सीटी स्कैन में टीबी आ सकती है, अल्ट्रासाउंड में आती है। जैसे बहुत से जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे वो पेट में दर्द की शिकायत बताते हैं, दवाई खाते रहते हैं लेकिन फिर भी सही नहीं होते हैं, तो उनका जो अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें मीजेंट्रिक लिम्फ नोड आती है, जो कि एक तरह की जो लिम्फ नोड ही होती है लेकिन पेट की लिम्फ नोड होती है, तो उसमें स्वेलिंग होती है, तो वो पेट की टीबी उससे डायग्नोस होती है। तो मेनली आपका एक्सरा हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई होगा, ये 3 चीजों से होती है। और ब्लड के द्वारा जो होती है, जब टीबी गोल्ड जो होती है वो मैक्सिमम लोगों का फास्ट पॉजिटिव आ जाता है। आपको टीबी भी नहीं होगी लेकिन फिर भी वो आपको दिखाएगा कि टीबी आ रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से एमएक्स टेस्ट है और ये टीबी गोल्ड बैन है, लेकिन हम पेशेंट को क्लिनिकली देखते हैं काफी ज्यादा कि पेशेंट को सिम्टम पेशेंट बता रहा है लेकिन उसमें कहीं रिपोर्ट में नहीं आ रहा, तो फिर उनको टीबी गोल्ड या एमएक्स हम करा के देख लेते हैं, तो उससे एक सपोर्टिव के रूप में हम देखते हैं उसे कि इसमें पॉजिटिव आ रहा है, तो सिम्टम भी है तो इसकी दवाई शुरू कर दो। तो इस तरह से किया है। तो एमडीआर जो पेशेंट होता है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस होता है, तो जैसे कोई भी दवाई रेजिस्टेंस कर रही है तो वो फर्स्ट लाइन में HRJT हमारे 4 साल्ट होते हैं। तो इन 4 साल्टों की जब हम जांच के लिए बाहर लैब में भेजते हैं तो उसमें पाया जाता है कि इन 4 साल्ट में कोई एक साल्ट पेशेंट के ऊपर काम नहीं कर रहा है, तो वो उस कंडीशन में मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस एमडीआर पेशेंट बन जाता है। एमडीआर जो बनता है वो रिफाम्सिन एक ड्रग होता है, मेन ड्रग होता है रिफाम्सिन, आयसन ये भी सुना होगा, है ना। तो अगर इससे एक रेजिस्टेंस हो जाता है तो वो एमडीआर कहलाता है। फर्स्ट लाइन जो कोर्स होता है हमारा 6 महीने का होता है, और सेकंड लाइन जो रेजिस्टेंस वाला कोर्स है वो 9 महीना, 12 महीना, 18 महीना, 24 महीने तक इसका ट्रीटमेंट चलता है, और 24 महीने तक ही 1000 रुपये महीने के हिसाब से सरकार आपको पेड करती है। मुख्य जो जांच होती है वो स्पूटम एग्जामिनेशन है सबसे मेन। पल्मोनरी टीबी पे ही हमें ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि ये टीबी फैलती है, बाकी टीबी फैलती नहीं, पल्मोनरी फैलती है जो फेफड़ों वाली जो टीबी होती है। तो ये स्पूटम एग्जामिनेशन सबसे बढ़िया इसका बेस है। उसके बाद में एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, या मतलब एक्स्ट्रा पल्मोनरी बाद में बताऊँ, पहले एक्सरे, मान लो स्पूटम में नेगेटिव आया पेशेंट लेकिन वो हो सकता है वो टीबी का हो, उसके बाद हम एक्सरे कराते हैं। एक्सरे में अगर पॉजिटिव है तो समझ लो वो टीबी का मरीज है। और ये कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जो हाँ। जो रिफार्म मतलब कौन सी ड्रग रेजिस्टेंस करती है ना, तो रिफार्म पेशेंट और आइसोलेटेड मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफी ड्रग यही होता है आइसोलेटेड रिफाम्सिन, और ये अगर रेजिस्ट है तो एमडीआर ट्रीटमेंट। पेशेंट हाँ। आपसे मिलने का और आपको जानकारी देने के 2 उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य है कि आपको टीबी के बारे में जानकारी हो जाए। दूसरा, कई बार आपके पड़ोस में, आपके परिवार में कुछ पेशेंट होते हैं लेकिन वो शर्म की वजह से, जैसे अभी बताया गया था, बताते नहीं है एक दूसरे को।
तो अगर आपको किसी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उन्हें बताइए। और यहाँ भी समझाइए कि कुछ लोग पैसे की वजह से भी ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो उन्हें बताइए कि गवर्नमेंट का एक अभियान चल रहा है, उसके तहत आपको 1000 रुपए की दवाई के मिलेंगे। ठीक है, दवाई से अलग अलग दवाई से अलग खाने पीने के लिए वो। जी टीबी होने का देखिए मुख्य कारण क्या है कि ये अगर हमारी शरीर की इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनिटी जो हमारी कमजोर होती है तो छोटा भी इन्फेक्शन लग जाता है। और टीबी जो संक्रामक बीमारी है, संक्रामक मतलब यही होता है कि एक दूसरे से फैलने वाला है। और यदि हमारे बीच में कोई टीबी का पेशेंट बैठा होगा तो वो जब खांसेगा या छींकेगा उससे जो बैक्टीरिया जो निकलता है वो आपको संक्रमित कर देगा। तो इसका जो मेन वो है आपका इम्यूनिटी आपकी कमजोर है। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि हमारे घर में टीबी का कोई पेशेंट है और उसको टीबी है लेकिन घर के बाकी लोगों को टीबी अभी नहीं है, क्योंकि ये जो बैक्टीरिया जो होता है जो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाता है ये हमारे इम्यून सिस्टम को मतलब इम्यूनिटी को कमजोर करता है। लेकिन जब आपको खांसी जुकाम बनेगी, बुखार बनेगी, तब आपका ये असर दिखाना शुरू कर देगा और तब ये अपने सिम्टम्स दिखाएगा। तो कई बार ये होता है इस वजह से जब कोई पेशेंट आता है तो हम पूछते हैं कि घर में कोई टीबी का मरीज रहा है आपके? कहते टीबी का मरीज तो ना है पर हमारे दादा है और वो तो 10 साल पहले खत्म हो गए। फिर तो मैं अब कि हाँ मैं कभी कभी चला जाता था उनके पास में, तो उनको 10 साल बाद या 8 साल बाद वो इस तरह से जब उसकी कंडीशन खराब होती है तब वो होता है। तो फैलने का जो मुख्य कारण है संक्रामक बीमारी है, एक दूसरे से ही फैलती है। अभी जैसे बताने के हमें बताते हैं कि लोग हम ये ना बताएं कि किसी को ये ना पता पड़े, लड़कियां होती है कि शादी होगी इसकी कि ससुराल में ना पता पड़े या किसी को ना पता पड़े, तो वो क्या करेंगे दवाई खाते रहेंगे। और उनसे हम लोग कहते हैं कि भाई मुंह पे कपड़ा रखना है आपके घर पे भी, क्योंकि जो टीबी स्पुटम का जो पॉजिटिव पेशेंट होगा वो लगभग 4-5 पेशेंट को तो वो पहला ही देता है, बिल्कुल उसको पक्का माना जाता है कि इसके घर में पॉजिटिव है तो इसके घर में से ही 6 महीने के अंदर, साल भर के अंदर पेशेंट निकल के आएगा। तो वो कारण यही होता है कि वो दिखाने ना मतलब किसी को ना पता चले, वो ना तो कपड़ा रखेंगे और बस ऐसे ही नॉर्मल सबके बीच में से घूमते रहेंगे, खूब जो है बतियाएंगे एक दूसरे से, तो वो इस तरह से फैलता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है ना ड्रॉपलेट जो हाँ ये दूसरे खांसने और छींकने से फैलता है। जिससे कोरोना कोविड फैला था। इम्यूनिटी के बारे में मैं थोड़ा सा और बता दूं कि जो डायबिटीज का मरीज है या जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। मेन जो है उनको सबसे ज्यादा खतरा रहता है टीबी फैलने का। जैसे इम्यूनिटी कम हुई तो समझ टीबी का बैक्टीरिया सब जगह है, पूरे वातावरण में भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है। जैसे हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी टीबी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा और टीबी के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। आज हमने फ्यूचर हेल्थ वर्कर को इस अभियान के तहत उनको संपूर्ण जानकारी दी है, जिससे कि वो अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर सकें, टीबी के मरीजों की देखभाल कर सकें, उनकी पहचान कर सकें और समय पर उनका इलाज शुरू किया जा सके। यदि आपको भी आपके पड़ोस में या आसपास कहीं पर भी खांसी का कोई मरीज दिखाई देता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जिसको 2 सप्ताह से अधिक की खांसी है, उसके बलगम में खून आता है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, सांस लेने में तकलीफ होती है और रात में उसको बहुत ज्यादा पसीना आता है, उसका वजन लगातार कम हो रहा है, उसको भूख भी बहुत कम लगती है, गर्दन में किसी टाइप की गांठ है, गिल्टी है, स्पेशली जो लिम्फ नोड है वो बढ़ चुकी है और किसी को बांझपन की समस्या है। ऐसी महिलाएं आपको बहुत मिलेंगी जिनको काफी लंबे समय शादी होने के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं, बांझपन की समस्या है और उनमें पेड़ों में सूजन की समस्या रहती है। तो ऐसी महिलाओं को भी आपको दिखाने की जरूरत है। आपके सीने में दर्द महसूस रहता है और शाम के समय आपको हल्का बुखार आता है। यदि आपके नजदीक में इस टाइप के लक्षण से युक्त कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो उसे नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाकर उसकी बलगम की जांच कराएं। उसकी सारी जांचें सरकारी अस्पताल में बिल्कुल फ्री होती हैं। आप भी समाज की सेवा करते हुए टीबी मुक्त भारत अभियान का हिस्सा बन सकते हैं और जनहित में आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। मैं डॉक्टर AK सिंह, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखावटी, औरंगाबाद जिला बुलंदशहर, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक दें, एक कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आगे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।
यदि आप जानना चाहते हैं कि फेफड़ों की टीबी के शुरुआती लक्षण कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आप ये ऊपर वाली वीडियो देखें, और टीबी मुक्त भारत अभियान के बारे में जानने के लिए आप ये नीचे वाली वीडियो जरूर देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।